थोड़े थोड़े में हम लोभ कर बैठते हैं। किसी का घर देखे बढ़िया लोभ हो गया, हमें भी वैसा घर चाहिए। किसी का चेहरा देख लिए लोभ जग गया, किसी का सोना चांदी देख के लोभ जग गया, गाड़ी देख के लोभ जग गया। अपने पास कुछ धन आया तो अहंकार जग गया। अपना सुंदर चेहरा देख के अहंकार हो गया कि हमसे ज्यादा सुंदर कौन होगा, और 2 दिन बाद अपना ही चेहरा कुरूप हो जाता है। धीरे धीरे जब जवानी खत्म होती है, बुढ़ापा शुरू होती है, चेहरा कुरूप हो जाता है। ये जो शरीर की सुंदरता है जिसको हम अहंकार कर बैठते हैं, ये ज्यादा दिन टिकता नहीं है और हम इसके पीछे भागते हैं। ये जो धन है ये ज्यादा दिन टिकता नहीं है और हम इसका घमंड कर लेते हैं। ये जो घर परिवार संसार है ये स्थिर नहीं है और हम इसका घमंड कर लेते हैं। सुंदरता अगर मन की हो, सुंदरता अगर विचारों की हो, सुंदरता अगर आपका व्यवहार की हो, अगर आपका कर्म सुंदर है, आपका मन सुंदर है, जन्म जन्म तक ये मिटेगा नहीं। ये सुंदरता कभी मिटती नहीं। शरीर को सुंदर बनाने के लिए जगह जगह दुकान है जिसको आप ब्यूटी पार्लर बोलते हैं। चेहरा सुंदर बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर खोले गए, लोग वहां जाते हैं, महिला पुरुष दोनों के लिए खुल गया है, तो दोनों जाते हैं और वहां से जब निकलते हैं तो बिल्कुल स्थिति बदल जाती है, पता नहीं चलता कि यही आदमी गया था। बाहर आने के बाद एकदम दृश्य चेंज हो जाता है। तमाम तरह के डेकोरेशन करके उसको ऐसा चेंज कर देता है कि पता ही नहीं चलता वही आदमी। लेकिन कितनी देर के लिए? आधे घंटे, 1 घंटे। अगर पसीना आ गया या पानी से मुंह धो लिए, सारी सुंदरता आधे घंटे में खत्म हो जाती। लेकिन जो व्यक्ति इस सत्संग रूपी ब्यूटी पार्लर में बैठ गया, जिसने यहाँ अपने मन को सुंदर बना लिया, जिसने यहाँ अपने विचारों को सुंदर बना लिया, वो घर जाए, चाहे दुकान जाए, चाहे बूढ़ा हो जाए, चाहे अनादि काल के जगत में कितनों बार जन्म लेकर आए, वो सुंदरता कभी मिटेगी नहीं। इसलिए साहब कहते हैं कि जैसे शेर अपनी ही प्रतिमा देखकर तुरंत क्रोध में भर आता है कि मेरा कोई दुश्मन सामने खड़ा है और कुएं में छलांग लगा देता है, हम भी किसी की बातों पर तुरंत क्रोधित होकर के हम दौड़ पड़ते हैं। साहब कहते हैं थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा विचार कर लीजिए। अगर किसी पर आपको क्रोध आ रहा है, किसी पर आपको गुस्सा आ रहा है, तो थोड़ा ठहर जाना, थोड़ा विचार करना कि किस बात पर गुस्सा करना। अगर कोई आपकी निंदा कर दिया तो क्या बिगड़ गया? अगर आप सही हैं तो करने दीजिए, और अगर आपसे सच में कोई गलती हुई है तो फिर तो आपको जागृत कर रहा है। फिर तो साहब कहते हैं निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कि अगर सच में आपके भीतर कोई कमी है, फिर तो निंदा करने वाला गुरु बनाने लायक है, फिर तो उस पर क्रोध करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हमारी स्थिति उस शेर की ही भांति है कि हम भी सोचे समझे बिना क्रोध में छलांग मार देते हैं और फिर पूरा जीवन हमारा खत्म हो जाता है, सारा धर्म हमारा खत्म हो जाता है, सारा ज्ञान हमारा खत्म हो जाता है। जैसे ही सामने नजर आया कि कोई हमारी निंदा कर दिया, शिकायत कर दिया, हम तुरंत क्रोध में भर जाते हैं। फिर वहां प्रेम हम नहीं ला पाते, फिर वहां विचार नहीं कर पाते। इसलिए साहब ने कहा कि जो केहर बपु निरख कूप जल प्रतिमा आनी पर्यो, कि जैसे कुआं में देख करके शेर अपनी प्रतिबिंब को ही अपना दुश्मन समझ करके छलांग मार के मर जाता है, यही काम हम भी करते हैं। और ऐसी ही दशा हाथी की भी है। वैसे ही गज फटिक शिला पर दसनन आने अरियो। हाथी एक स्फटिक पत्थर होता है, उसको देखते ही हाथी उसमें अपना सूंड, अपना सिर, अपना दांत पटकने लगता है। वही हाल साहब कहते हैं ये आदमी की है कि जहां माया देखा, जहां धन देखा, जहां संसार देखा, आदमी उसी में सिर पटकने लगता है, अपने से बाहर भागने लगता है। और जहां जीवन में दुख है और हम दुखी हैं तो हम दुख मिटाने की चेष्टा नहीं करते,
हम अपने मन के विकारों को मिटाने की चेष्टा नहीं करते हैं। हम अपने मन से क्रोध को मिटाने की चेष्टा नहीं करते हैं। हम सोचते हैं मंदिर में बैठ के 2 घंटा पूजा कर लेंगे, हमारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा। मंदिर में बैठने से आपका क्रोध नहीं मिटेगा। क्रोध मिटेगा ध्यान से, क्रोध मिटेगा सत्संग से, क्रोध मिटेगा बढ़िया चिंतन से, संतों के संग से। और वो हम करते ही नहीं। हमको सबसे सस्ता, सबसे सरल लगता है किसी मंदिर में, गंगा में किनारे बैठ जाएं, मंदिर में बैठ जाएं, सारा विकार मिट जाएगा। मिटता नहीं। साहब ने कहा यही हाथी की दशा है। और मरकट मुठी स्वाद नहीं बिहुरे, घर घर रटत फिरो। आगे साहब कहते हैं कि जैसे बंदर, सब लोग जानते हैं बंदर भी बड़ा लालची होता है। उसको फंसाने के लिए जो शिकारी होता है वो जमीन में घड़ा को गाड़ देता है, मिट्टी के घड़े को, और उसमें चना डाल देता है। अब बंदर की प्रवृत्ति ऐसी होती है, वो इतना लोभी होता है, इतना लालची होता है कि हाथ डालता है तो हाथ तो सीधे उसका चला जाता है, लेकिन जब हाथ में वो चना भर लेता है मुट्ठी भर के, तो मुट्ठी बंध जाने के बाद उसकी मुट्ठी घड़े के मुख से बाहर नहीं निकलता, सीधा चला जाता है, मुट्ठी बाहर नहीं आता। अब थोड़ी सी समझदारी अगर हो तो चना छोड़ करके मुट्ठी खोल करके भाग जाए, लेकिन वो इतना लोभ उसको होता है कि मुट्ठी कभी छोड़ता नहीं है, भले ही शिकारी उसको पकड़ ले। और वो घड़ा लिए लिए घूमते फिरता है, लेकिन मुट्ठी नहीं खोलता है कि चना न चला जाए। यही दशा संसार के लोगों का। धन को पकड़कर हम मुट्ठी बांधे रहते हैं, पद को पकड़कर मुट्ठी बांधे रहते हैं। काल आकर के हमें चोट कर रहा है, जीवन में दुख हमें चोट कर रहा है, हमारे जीवन में पीड़ा आ रही है, लेकिन हम लोभ के वश पड़ करके संसार के पद प्रतिष्ठा को, धन को, शरीर की आसक्ति को मुट्ठी में बांधे हुए हम पड़े हुए। संत कहते हैं कि छोड़ दो लालच, छोड़ दो मोह। तो आदमी क्या कहता है, नहीं, इसी अवस्था में कुछ ऐसा सूत्र बता दीजिएगा हम सुख से जी सकें। संत कहते हैं जब तुम कष्ट में हो, जब तुम दुख में हो और तब तुम मुट्ठी नहीं खोल रहे हो, तो जब इसी अवस्था में तुम सुख में आ जाओगे तो तुम मुट्ठी खोलोगे और तुम सत्संग में जाओगे, फिर तो और तुम नरक मचाओगे। इसलिए साहब ने कहा कि बंदर की स्थिति हर इंसान की हो गई है। हम भी माया पकड़ करके, धन पकड़ कर ऐसे बैठ जाते हैं कि अंतिम श्वास तक भी हम धन के लोभ से मुक्त नहीं हो पाते। एक आदमी बार बार प्रार्थना करता था, भगवान मुझे उठा लीजिए। एक मनोरंजक कथा है, काल्पनिक कथा है। तो सच में भगवान आ गए कि तुम मुझे बुला रहे थे, मैं तुम्हें लेने आया। उस आदमी ने कहा ये क्या बात हुई, मैं तो मजाक कर रहा था, अब एक बार बुलाया आप आ गए। कहा नहीं तो तुम तो बुला ही रहे थे। कहा अच्छा तो आ गए हैं तो रुकिए, अभी देखिए मुझे बेटे की शादी करनी है, बेटे की शादी जब कर लूंगा तब आइएगा। भगवान ने कहा चलो ठीक है। वो आदमी सोचा कहाँ इनको उतना फुर्सत, और भी लोग हैं धरती पर, चले जाएंगे दोबारा थोड़े आएंगे। भगवान चले गए। उस आदमी ने अपने बेटे की शादी की। जैसे ही शादी किया भगवान फिर आ गए, कहा शादी कर लिया बेटे की? कहा चलो अब तुम तो बुलाए थे ना, हम तुमको लेने आ गए। उस आदमी ने कहा आप भी भगवान गजब करते हैं, अभी तो शादी ही किया। अरे कम से कम एक ठो पोता तो आ जाने दीजिए, आप तो बिल्कुल मेरे पीछे पड़ गए, और भी लोग हैं धरती पर। भगवान ने कहा ठीक है मैं जा रहा हूं, अब मैं तभी आऊंगा। अब पोता भी आ गया। अब फिर भगवान आ गए, कहा अब तो पोता भी आ गया, अब चलो। का क्या भगवान आप लगता है मेरे पीछे ही नहा धो के पड़ गए। अरे और भी लोग धरती पर हैं, आप उससे ले जाइए, मुझे छोड़ दीजिए, पोता हो गया, थोड़ा उसको बड़ा हो जाने दीजिए। भगवान ने कहा लगता है तुम्हारी आसक्ति कभी मिटेगी नहीं। उस आदमी ने कहा कि मैं तो मजाक कर रहा था, जाना कौन चाहता है। थोड़ा सा दुख मिला तो मन में आ गया कि चलो भगवान को याद कर लें, इसलिए मैंने याद कर लिया, वरना हम यही ठीक हैं, आप जाइए। और वो नहीं गया।
ये एक काल्पनिक कहानी है, पर ऐसी स्थिति सबके जीवन में आती है। कितना भी दुख आ जाए, आदमी कहता है हे प्रभु मुझे उठा लो, लेकिन सच में मौत सामने आ जाए तो हर आदमी कांपने लगता है कि कैसे भी करके हमको स्वस्थ कर दो, कैसे भी करके हमको सही कर दो, लेकिन हमको मरना नहीं। साहब ने कहा वही बंदर वाली स्थिति है कि हम भी संसार को पकड़े रहते हैं, हाथ में कस के मुट्ठी बांधे रहते हैं, हम छोड़ना नहीं चाहते। और अंत में क्या होता है, काल हमको पकड़ लेता है। जैसे बंदर को शिकारी पकड़ लेता है, वैसे ही काल हमको पकड़ लेता है। अंत में साहब कहते हैं, कहीं कबीर ललनी के सोना तोहे कौने पकड़ियो। यहाँ साहब बड़ा मजाक के भाव में कह रहे हैं। सुग्गा को फंसाने के लिए व्याधा क्या करता है, एक लकड़ी उधर गाड़ दिया, एक खूंटा इधर गाड़ दिया, बीच में रस्सी बांध देता है और उस रस्सी में कुछ लकड़ियां ऐसे फंसा देता है, ऐसे ऐसे करके। सुग्गा जब उस लकड़ी को देखता है, रस्सी तो पतली होती दिखाई देती नहीं, और वहां मिर्च उर्च लटका देता है सामने, तो उस मिर्च के लोभ में उसी लकड़ी को समझता है सहारा और उस पर बैठता है। लेकिन जैसे ही बैठता है तो लकड़ी तो रस्सी पर है, उसमें कोई सहारा तो है नहीं, तो बैठते ही वो उलट जाता है। और जैसे ही उलटता है तो सुग्गा जो ऊपर था वो उलट के नीचे हो जाता है। अब जब नीचे हो जाता है तो आकाश ऊपर दिखता है, नीचे हो गया। अब उसको लगता है कि मैं तो फंस गया, जैसे ही मैं रस्सी छोड़ूंगा मैं नीचे चला जाऊंगा, भयंकर गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा। और इसी डर से वो रस्सी छोड़ता ही नहीं और शिकारी पकड़ लेता है। साहब कह रहे हैं, कहीं कबीर ललनी के सोना तो है कोने पकड़ियो। अब सोचिए उस सुग्गा को कोई पकड़ा है, उसने खुद रस्सी को इस तरह से पकड़ा है कि वो रस्सी उलट गई है। अब वो डर गया कि कोई हमको पकड़ लिया, कोई पकड़ा नहीं है। जैसे मैं ये माइक को पकड़ लूं और मैं कहूं क्या करूं, ये माइक मुझे छोड़ता ही नहीं, तो आप कहेंगे तो बहुत साधारण सी बात है, आप पकड़े हैं, आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। हम कहें नहीं ये माइक हमको पकड़ा है, आप सब कहेंगे नहीं आपने माइक को पकड़ा। बात सही है कि नहीं? माइक हमको नहीं पकड़ा है, हमने पकड़ा है, हम जब चाहें इसको छोड़ सकते हैं। साहब कहते हैं उसी तरह से माया ने आपको नहीं पकड़ा है, आपने माया को पकड़ा है। आसक्ति को आपने पकड़ा है, चाहे धन की हो, शरीर की हो, पद की हो, उन सारे बंधनों को, उन सारे आसक्ति, उन सारे मायाओं को आपने पकड़ा है। और जब आप खुद पकड़े हैं तो आप किसको दोष दे रहे हैं कि माया ने हमको पकड़ रखा है? आपको किसी ने नहीं पकड़ा है, आपने माया को पकड़ा है। जिस दिन आप चाह लेंगे कि हमको सारे दुखों से मुक्त होना है, माया से मुक्त होना है, उस दिन सदगुरु का ज्ञान आपको समझ में आएगा कि सदगुरु जो बात बता रहे हैं, संत जो बात बता रहे हैं, वो बड़ी बड़ी साफ है, बड़ा क्लियर है। इसलिए किसी ने कहा है, जब मौत का दिन आएगा तुम्हें याद हो कि ना याद हो, दुनिया में दिल को लगा दिया, हरि के भजन को भुला दिया, मानुष जन्म को रुला दिया, तुम्हें याद हो कि न याद हो। दुनिया में दिल को लगा दिया, हमने खुद दिल को लगाया है, हमने खुद माया में दिल को लगाया है, हमने खुद माया में मन को लगाया है। हम जब चाहें छोड़ सकते हैं। सिद्धार्थ ने जब चाहा छोड़ दिया, सदगुरु कबीर ने छोड़ दिया, मीरा ने छोड़ दिया। हम भी माया को खुद पकड़ते हैं। आज जितने भी दुख हैं जीवन में, जितने भी कष्ट हैं जीवन में, वो किसी ने दिया नहीं है। आप सोचते हैं भगवान ने हमको कष्ट दिया है। भगवान कष्ट देंगे तो भगवान कहाँ के रहे? जो व्यक्ति आपको कष्ट देगा वो भगवान नहीं हो सकता, फिर वो शैतान होगा। कष्ट हमने खुद स्वयं को दिया है, बाहर से कोई आपको दुख नहीं दिया है, किसी ने कष्ट नहीं दिया है। इसलिए स्वयं को ध्यान में उतारिए, सत्संग में उतारिए,
मन को निर्मल बनाइए, फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं।